MSD 7 क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका क्या योगदान है। उत्तर है, तुलना के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु का सहज, सुगम और समग्र रूप से अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय वस्तु या क्षेत्र के लिए बहुउपयोगी साबित होती है। आदिकाल से आधुनिक काल तक विषय वस्तु को उद्घाटित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण का सहारा लिया गया है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण और भी प्रभावी होता है। इसको दृष्टिगोचर करते हुए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अर्थ होता है तुलना करते हुए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण। तुलनात्मक भाषा विज्ञान दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच संबंधों या पत्राचार का अध्ययन और यह पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें की क्या भाषाओं का एक समान पूर्वज है। 19वीं सदी में यूरोप में तुलनात्मक व्याकरण भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। यह अध्ययन मूल रूप से 1786 में सर विलियम जोन्स की खोज से प्रेरित था कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन से संबंधित थी। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आविर्भाव ही इस उद्देश्य से हुआ है कि हम देखें कि किन किन कारणों से एक ही भाषा परिवार की समान स्रोत की भाषाओं में अंतर आया, जिससे ये भाषाएं एक दूसरे से दूर होती चली गई। दो भाषाओं में प्राप्त समान तत्वों के आधार पर हम उन्हें एक भाषा परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं। किसी भाषा परिवार की भाषाओं में अंतर के आधार पर हम उन्हें वर्गों और उपवर्गों की कल्पना करते हैं, उस भाषा परिवार के इतिहास का वर्णन करते हैं और इसके विकास क्रम के आधार पर उस भाषा परिवार के पूर्व की कल्पना करते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा तुलना में केवल समान तत्वों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला है, जिससे हम मूलभूत एकता शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का योगदान। दो या दो से अधिक भाषाओं के स्वरूप और संबंध को विवेचित करती तुलनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला पॉइंट है भाषा परिवारों का निर्माण और संबंध निर्धारण। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में कुछ समानताएं तो कुछ असमानताएं मौजूद होती हैं। इसका निर्धारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में होता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रयोजन भाषा परिवारों का निर्माण करने के साथ साथ उनके संबंध और स्वरूप को समझना है। पॉइंट है अनुवाद के क्षेत्र में। अनुवाद में स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक भाषा के तत्वों को दूसरी भाषा के तत्वों को दूसरी भाषा के समतुल्य तत्वों से स्थानांतरित करना ही अनुवाद है। इस तरह दो भाषाओं के समतुल्य तत्वों की पहचान भाषा तुलना से ही संभव हो सकती है। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में। भाषा शिक्षण में पाठ्य बिंदुओं के चयन, अनुस्तरण तथा कथा के प्रस्तुतिकरण में भाषा विज्ञान के सिद्धांतों और मान्यताओं का उपयोग होता है। अन्य भाषा या विदेशी भाषा के रूप में भाषा शिक्षण में भाषा की तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट है कोश विज्ञान के क्षेत्र में। भाषा में विविध प्रकार के शब्दकोशों के निर्माण के सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान को कोश विज्ञान कहते हैं। कोश विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं का समन्वय होता है।
इसलिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से भाषाओं का अध्ययन किया जाता था कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भाषा का विकास कैसे हुआ और उसमें परस्पर संबंध क्या है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान भाषाई मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो बताती है कि भाषाएं समय के साथ कैसे बदलती और विकसित होती हैं। अगला पॉइंट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्राथमिक उपकरण यह संबंधित शब्दों और व्याकरण संरचनाओं की तुलना करके प्रोटो भाषाओं के पुनर्निर्माण को सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है भाषा परिवार। भाषाएं समय के साथ विकसित और भिन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित भाषाओं के परिवार बनते हैं। उदाहरण लैटिन भाषाएं, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, यूरोपीय भाषाएं, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी। सार तत्व के रूप में हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक ही भाषा परिवार की भाषाओं की संबद्धता का अध्ययन करता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अनुवाद भाषा, शिक्षण, कोश विज्ञान और सार्वभौम व्याकरण आदि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार से ही हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, हमारे हौसले बढ़ेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।